हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं न्यू बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है जो 25 में MCQ क्वेश्चन है। ये 25 बोर्ड में आने वाले हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम डिफाइन करूँगा। 1 नंबरिया क्वेश्चन है, तो 1 नंबरिया क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1 नंबरिया क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका पहला का आंसर हो जाएगा बी। 0 जो नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी, तुर्की को कहा जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुकुदुनिया खा। यही दूसरा का आंसर हो जाएगा, यही दूसरा का आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। हिलेंग कहाँ का दार्शनिक था? हिलेंग कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। तीसरा का आंसर हो जाएगा फ्रांस। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन शायद प्रिंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेज राजा की एक भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ये किसने कहा था? ये लुई नेपोलियन ने कहा था। 5वां का आंसर का यही हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा भी शायद नहीं हो पाया है, कहने का नहीं आ रहा है इसमें। छठा भी नहीं है। 7वां क्वेश्चन है। सेल्स विग ऑफ होल्स्टीन का संबंध किस देश की एकीकरण से था? इसका आंसर हो जाएगा 7वां का आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी के एकीकरण से। 7वां का आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? 8वां का आंसर हो जाएगा ए, रूस था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में रूस था, रूस। अब 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद प्रिंट में कुछ गड़बड़ी हो गया है, एक क्वेश्चन गायब हो गया है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेज राजा की एक भांति शासन करने की अपेक्षा लड़की काटना अधिक पसंद करूंगा? ये तो शायद क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। लुई नेपोलियन, इसका सी होगा 10वां का आंसर। अब 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद 11वां फिर से कहीं गड़बड़ होगा। हाँ, फिर वही काम हो रहा है। 11वां दिख ही नहीं रहा है। 12वां क्वेश्चन। सोदवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? 12 का आंसर हो जाएगा सी, नेपाल से। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा नेपोल्स्की। 12वां का आंसर नेपोल्स्की। अब 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोनरी है, कार्बोनरी। 13वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बोनरी क्या है? तो 13वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया का संगठन भी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया का संगठन भी नहीं होगा। जर्मनी के बिस्मार्क का संगठन भी नहीं था। इटली के क्रांतिकारी का संगठन भी नहीं था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब 14वां नहीं 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 15वां क्वेश्चन का आंसर सी होगा। यंग यूरोप की स्थापना 1930 ईस्वी यंग यूरोप की स्थापना 1930 ईस्वी में हुआ था। 16वां क्वेश्चन है जो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 16वां का आंसर हो जाएगा बी, प्रजातंत्र पंथ की स्थापना मेटरनिक का युग था। अब 18वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां इसमें दिख रहा है। हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? म्यांमार भाषा बोलती थी। हंगरी की ज़्यादातर आदमी म्यांमार भाषा में ही बोलती थी। मेटरनिक कौन था? रूस का चांसलर, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। इसका आंसर 18 का आंसर हो जाएगा ए, रूस का जार था। अब 20वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन में हंगरी की भाषा क्या थी? यही म्यांमार से इतालवी म्यांमारी ही होगा 20वां का आंसर। 21वां का आंसर है, 21वां का क्या होगा?
किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था? 21वां का आंसर होगा बी, कोची मेटरनिक ने कहा था। अब 21वां का आंसर हो गया। 23वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेपोलियन कोड में फुल कितने कोड थे? इसका हो जाएगा, नेपोलियन कोड में फुल कितने कोड थे? ये 22 का आंसर हो जाएगा बी, 5 कोष थे। 23 का आंसर, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? 23 का आंसर हो जाएगा सी, इटली को कहा जाता है। 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वां तो ही नहीं है, 25वां देख लेते हैं। 25वां, रोमानीवाद क्या था? 25वां क्वेश्चन है बी। 25वां क्वेश्चन का बी आंसर होगा। क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन। अब 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काउर कौन था? 27वां क्वेश्चन का आंसर होगा इटली का एक प्रधानमंत्री, जो काउर की व्यवस्था में इटली का प्रधानमंत्री, काउर जो था इटली का प्रधानमंत्री था, जो उभरी व्यवस्था चलता था उसके हिसाब से। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान बयान प्रेरित रहा था? यूनान होगा इसका आंसर शायद। 28 नंबर का आंसर, जर्मनी चाहे यूनान, यही दोनों में हमें भी मिस्टेक है थोड़ा, इसको देख लेंगे बाद में। अब 29वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29वां तो है ही नहीं, 30वां क्वेश्चन देख लेते। 30वां का कुछ बोल रहा है क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? 30वां का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड बायन। 30वां का आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।